अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और ये है मेरा थर्सडे का दिन और यहाँ मेरी सुबह बहुत जल्दी हो गई थी और बहुत ज़्यादा टाइम से हो गई थी। तो बस यहाँ मैंने सोचा कि जल्दी से उठ के कुछ खाया जाए। शादी से आई हुई थी बिरयानी, तो मैंने सोचा कि बीफ की बिरयानी खाई जाए। मुझे बस सही लगी तो मैंने कहा खा लेते हैं। मुझे लगा बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी मगर नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। तो फिर बस यहाँ मैं इसको निकाल रही थी एक प्लेट में ताकि मैं फिर इसको माइक्रोवेव में गरम कर सकूं। और आप लोग बताइए क्या नाश्ता करते हैं आप लोग, कैसे दिन गुजर रहे हैं आप लोगों की। गर्मी से बुरा हाल हो गया है। आज मुझे फिर भी थोड़ा सा बेहतर लगा, वरना बाकी दिन तो बहुत गर्मी है। आज मुझे फिर भी अच्छा फ़ील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ अपने लिए बिरयानी और मैं सोचा आज के नाश्ते में डिफरेंट किया जाए। हर टाइम सेम होता है, ऑलमोस्ट रोटी तो होती ही होती है, उसके साथ आप कुछ भी चेंज कर लो। लेकिन मेरा दिल था कि आज नाश्ते में चावल ट्राई कर लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने थोड़े से ही निकाले थे चावल, ज़्यादा नहीं निकाले थे। और आप लोग बताएं अगर आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आगे एक न्यू सरप्राइज़ आने वाला है इंशाल्लाह ताला, तो आप लोग ज़रूर देखें, ज़रूर लाइक करें। और डेली देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि मैं किस सरप्राइज़ की बात कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला कल परसों तक मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट में डाल लिया था और ऑलमोस्ट सबका नाश्ता हो चुका था, बस मैं रह गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी प्लेट में मैं डाले जा रही हूँ जो कि मुझसे निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेते हैं ना, लेकिन फिर ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसको आराम से फ्रिज में रख दिया अपनी जगह पे और इस प्लेट को मैं ले आ गई थी माइक्रोवेव की तरफ। और आप लोग बताइए आजकल आप लोगों के पास किसी की शादी की दावत आई है, कहीं जा रही हैं। वैसे ही शादी का ही सीज़न होता है, यहाँ पे बहुत शादी की दावतें आती हैं। पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता शादी में जाना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है मेरा दिल हट गया शादी में जाने से। खैर यहाँ पे फिर मेरी बिरयानी हो गई थी गरम, अच्छी खूब सारी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे खाने के लिए, बैठ गई थी। मैंने सोचा जल्दी से अपना फेवरेट ड्रामा लगाया जाए और साथ में बैठ के खाया जाए। मैंने कहा मैं बोतल कहाँ पकड़ूँ, एक हाथ में तो मेरे कैमरा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ में फंसा लेती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश भी कर रही थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सबके साथ बैठ के मैंने खाना खाया है। और मेरी बहन रह गई थी जो कि वो भी मेरे साथ, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन कर लिया था। और वहाँ वो अपना रोटी के साथ दाल और अचार से खा रही थी। और यहाँ फिर हम सब मिलके ड्रामा देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये ड्रामा अब तो सबको ही पसंद आने लगा है, हम सभी बैठ के देखते हैं। मुझे होता है जब तक इसकी गिरफ्तारी हम जब तक इस ड्रामे को देखें। उसके बाद फिर हम सब बेडरूम में आ गए थे और आज हमारे बाबा का ऑफ था काम से। तो बस हम सब साथ में बैठ के खूब सारी बातें की, खूब सारे फ्रूट्स खाए। और फिर दोपहर का टाइम हो गया, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद पूरे घर में खामोशी, सब सो गए थे। तो मैंने कहा कि भाई हम भी थोड़ा सा सो जाते हैं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी। मैंने कहा छोड़ो, उठे ही रहते हैं। फिर यहाँ मेरी बहन ट्यूशन से आ गई थी, ममून को लेके आ गई थी और फिर शाम हो गई थी। तो यहाँ पे बाबा ने फ्रूट्स लाए थे, वेजिटेबल्स लाए थे और टी टाइम के लिए कुछ चीज़ें लाई थी। आज मेरी सेकंड वाली बहन का रोज़ा था। और यहाँ पे जो है बाबा ने टी टाइम के लिए पकोड़े, समोसे, और मेरी बहन को बहुत दिल था बन कबाब खाने का, तो उनके लिए बन कबाब आ गया था। तो यहाँ पे जब सब, मैं असर की नमाज़ में बहुत जल्दी पढ़ ली थी, बाकी सब पढ़ रहे थे, तो इतने मैंने सोचा कि मैं मम्मा बाबा के लिए चाय बना देती हूँ ताकि फिर सब मिलके एक साथ पिएं। लेकिन उससे पहले मैं आ गई थी। मैंने कहा मैं ये फ्रूट वॉश करके, अच्छे से वॉश करके मैं इसको रख देती हूँ ताकि जिसको भी खाना हो वो ईज़िली खा सके, किसी को कोई मुश्किल ना हो। तो बस यहाँ पे पहले मैंने इसी में वॉश किया, फिर मुझे याद आया ओ छन्नी में तो किया ही नहीं। तो फिर मैंने फ़ौरन से छन्नी में शिफ्ट किया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। फिर मैंने देखे कि मेरे जो बहुत सारे बर्तन हैं माशाल्लाह से, वो सारे टेबल पे रखे हुए हैं और वो अरेंज नहीं हुए हुए हैं। तो मैंने कहा मैं जल्दी से मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। जब मैं खड़ी होती हूँ ना तो मेरे सामने जो भी काम होता है मैं उसको कर लेती हूँ। मुझे होता है बस हर चीज़ क्लीन और जगह पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारी प्लेटें जो ये वाली जो इस शेप की है ना, पहले उनको अरेंज करती हूँ। उसके बाद दूसरी दो तरह की हमारे पास वाइट प्लेट है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो अच्छे से। उसके बाद फिर मैं
मैंने इन सबको अरेंज किया है एक एक चीज़ को। और बाकी फिर जो ट्रे होती हैं, छोटी प्लेटें, प्याले, जो जो चीज़ें टेबल पे नहीं रहती हैं वो सबको कबर्ड में उनकी अपनी अपनी जगह पे रखी है। तो कोशिश किया करें आप लोग भी हाथ का हाथ बर्तन जगह पे तमीज़ से रख देंगे ना, तो इससे क्या होगा, जब भी कोई आए, कोई दावत हो, तो आपको पता होता है यार ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ रखी है। फिर बार बार ना अगर आप इधर उधर रख दो ना, आपको कभी सामान वक्त पे टाइम पे नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है आप ये चीज़, जैसे ये दो जो काम है ना वो मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। एक के बर्तन सेट करना और दूसरा चादरों के पाइल बना के उनको सेटिंग के साथ रखना। अमूमन पहले क्या होता था कि पाइल आते थे, रखते थे, चादर निकलती थी, दूसरी आती थी, तो सारी चीज़ें ना आगे पीछे हो जाती थी। तो उसमें पता ही नहीं होता था कि भाई कौन सा पाइल बिछा चुके हैं, कौन सा नहीं निकला है, कौन सा निकला है। इन सब की वजह से बहुत परेशानी हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए किसी एक को ना मैनेजमेंट के काम दे देने चाहिए, जिसको सब पता होना चाहिए घर पे कि यार ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो इससे बहुत आसानी रहती है। भले से वो काम बाकी सब भी करते रहें, बीच में अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो इससे होता है हेल्प भी हो जाती है और चीज़ें मैनेज भी रहती हैं एक तरीक़े से ना। तो हर काम को हर हिस्से में घर के किसी न किसी को बांट देना चाहिए ताकि हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने 2 दिन ये काम नहीं किया था तो बर्तन बहुत आगे पीछे हो गए थे। तो उसके बाद जब मैंने आज सारे बर्तन रखे हैं जगह पे, तो मैं उसको उसी लाइन से उसी तरतीब के साथ रखती हूँ। और यहाँ मेरी मम और मेरी बहन असर की नमाज़ अदा कर रहे थे सब। और यहाँ मैं किचन में इंटर हो गई थी, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बास्केट में मुझे थोड़े से और बर्तन मिले। मैंने कहा मैं इनको पहले तरतीब से निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि किचन भी क्लीन हो तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ बास्केट हर टाइम क्लीन होनी चाहिए, ना सिंक में बर्तन हो ना बास्केट में बर्तन हो। तो बस यहाँ पे मैं मम्मा बाबा की चाय के कप भी निकाल दिए थे मैंने, और जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो सब निकाल दिए थे। और अगर आप लोगों को मेरे फुल व्लॉग चाहिए, डेली व्लॉग्स चाहिए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे के पूरे डेली व्लॉग्स करूँ इंशाल्लाह। लेकिन मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है आप लोगों से, तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और हिम्मत मिलेगी और बनाने का शौक़ होगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें थोड़ी सी रह गई थी उनको अरेंजमेंट के साथ रख रही हूँ फुल। और यहाँ जो है आज जो है मैंने ये सारे काम कर लिए अरेंजमेंट के, क्योंकि आज जो है हमारी मासी को जो है वो मेरी सेकंड वाली बहन ने देखा था, तो उन्होंने भी उनसे बहुत अच्छी सफाई कराई थी। तो इससे मुश्किल नहीं होती इंसान को कि भाई डस्टिंग करना है, ये करना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। फिर मैं बेडरूम में आई तो मैंने देखा अबाया रखा हुआ है, तो मैं इसको सब जगह पे रख देती हूँ। तो जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ सामने दिखती है, ये नहीं है कि मैं व्लॉग के लिए कर रही हूँ, मैं वैसे भी करती हूँ। तो मेरा कहना ये है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को भी अपने घर में कोई चीज़ आगे पीछे दिखे, तो ये नहीं होता हर चीज़ आपके पेरेंट्स माँ बाप करें। तो कोशिश करना ये सोचे कि मेरा ये भाई करे, मेरा ये बहन करे, ये नहीं। जो चीज़ सामने दिख रही है, मम कहती हैं जो चीज़ सामने दिखे आप उसको सही कर दें। ये नहीं सोचें कि इस बहन की बारी है या मेरे उस भाई की बारी है, नहीं। जो दिखे आप लोग फ़ौरन उसको जगह पे रख दें। अपना घर होगा और अपना घर है इंसान का, वो जब तक खुद नहीं करेगा ना तो कोई भी उसके घर को अच्छा नहीं कर सकता है, चाहे वो मासी ही क्यों ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने इस कमरे को क्लीन किया। मैंने फिर सोचा चादर भी इसकी सही कर दी जाए। तो यहाँ बिल्कुल क्लीन, हर रूम क्लीन होगा ना, सीरियसली आपको घर में घूमने में भी मज़ा आएगा, कहीं पे भी जाके लेटने का दिल करेगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि लाइट्स ऑफ़ कर दी जाएँ और फिर रूम से आ जाए। और यहाँ पे मैंने अपना पानी बिल्कुल फुल भर दिया था और मैंने सोचा मैंने इसके अंदर बीज तो डाले ही नहीं है, जो तुखमलंगे के बीज होते हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसमें फ़िल किए जाएँ। और चाय मेरी आई थिंक सो चढ़ा दी थी, मैंने नहीं चढ़ाई थी इस पॉइंट पे। मैंने फिर इसको जल्दी से फ़िल किया मैंने पानी को। मैं एक दिन करती हूँ, एक दिन बाद भूल जाती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि भाई एवरीडे ये वाला काम किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, ये वाला पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरी तरफ़ से तो यही है कि आप लोग भी पिएं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। तो बस यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा नीचे करके मैं डाल ही रही थी आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये पूरे उसमें अच्छे से हो जाए। और उसके बाद मैंने क्या किया आप लोग देखिएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जितना हो सके। बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि छोड़ो रहने दो, नहीं,
कभी दिन में शरबत बना के पी लें, कोई भी जाम शीरी हो, टैंग हो, कोई भी हो, या फिर कुछ नहीं है ORS डाल के पी लें, सबसे बेस्ट है। तो कोशिश किया करें दिन में एक बार ज़रूर एक गिलास पी लिया करें। और पानी ना, मैं बोलती हूँ अगर आप लोग बार बार उठ के लोगों को, इतने बच्चों को आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है पानी बार बार उठ के पीने में, मैं बोलती हूँ आप कोई भी एक बोतल ले लें। जैसे मैंने ये बोतल ले ली, सही है, अब मैं इसके अंदर पानी भरते रहती हूँ, लेके बैठते रहती हूँ। तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद है कि किसी को परेशानी भी नहीं, और आप खुद लेके पीते रहें इसको अच्छे से। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी थी, कप्स निकाल दिए हैं, छन्नी रख दी है, ट्रे भी निकाल के रख दी है, ताकि हर चीज़ टाइम से हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने अपनी छोटी बहन को बोला 2 मिनट के लिए आप खड़े होइए, जब तक मैं टेबल लगाने आ गई थी, क्योंकि बहन का रोज़ा था तो वक्त पे खोलना तो ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से उनके लिए बन कबाब निकाल दिए थे, और पकोड़े, समोसे, सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी अच्छे से। और फिर मुझे याद आया, ओ चेरी तो मैं निकालना भूल ही गई हूँ। फिर मुझे एकदम से याद आया, मैंने फिर अपनी बहन को वो भी निकाल के दिए। हर चीज़ टाइम से याद रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। चेरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैंगो के बाद ना मेरे लिए दूसरे नंबर पे चेरी है, बहुत मीठी चेरी है ये। उसके बाद यहाँ पे चाय बन गई थी, और मैं मम्मा बाबा के लिए चाय निकाल रही थी, ताकि जब वो आके बैठे मगरिब की नमाज़ पढ़ के, तो उनके लिए अच्छा रहे कि बनी हुई है चाय। चाय बनाने से ज़्यादा ना मुझे चाय छन्नी में छानना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे वाला स्टेप इतना ज़्यादा पसंद है कि बस। लेकिन खैर, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही हिसाब की चाय बनाई थी, और बिल्कुल पूरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे फिर मैंने ट्रे पकड़ी है, और मैं ये ट्रे अपने बाबा को ले जा के दे रही हूँ। और मम बस आ ही रही थी तस्वीर पढ़ के, तो मैंने बोला ये लीजिए। बाबा ने फ़ौरन ले लिया, और बाबा ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं, बहुत कुछ कहा बाबा ने मेरे लिए। उसके बाद फिर हम सब साथ में बैठ के हम लोगों ने अच्छे से अपना टी टाइम एंजॉय किया। और मेरा सबसे ज़्यादा ये होता है, अगर टी टाइम में अनहेल्दी चीज़ें हैं ना, और मुझे कोई एक भी हेल्दी चीज़ दिख जाए ना, तो मैं बस वो खा लूँ। तो वैसे ही आज मुझे फ्रूट्स मिल गए थे, तो मैंने अपने टी टाइम में सिर्फ चेरी खाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद फिर बाबा और मेरी सेकंड वाली बहन नमाज़ पढ़ चुके थे, और यहाँ पे फिर जब मैं आई तो मम आलू काट रही थी छोटी बहन के साथ बैठ के। आलू इसलिए काट रही थी क्योंकि आलू की कतलियाँ बनने वाली थी। और ये जो आपने बेड उठावा देखा है ना, ये बिल्कुल सरप्राइज़ जो है उससे रिलेटेड ये कुछ काम हो रहा था। मैं और मेरी सेकंड वाली बहन मिलके कर रहे थे। और फिर इस दौरान मेरी बहन और मेरी छोटी वाली बहन और मम मिलके टीवी एंजॉय कर रहे थे। और मैं आप लोगों को अपने पाँव इसलिए दिखाई थी क्योंकि बेड उठाने के काम में ना, सूटकेस निकालने के काम में मेरे पाँव में इतनी ज़ोर से चोट लगी है कि बस। खैर, उसके बाद मैं आ गई थी अपने लिए रोटी सेकने। मैं बाहर की रोटी नहीं खा रही आजकल, पता नहीं बाबा बोल रहे हैं बहुत एक्शन हो गए मुझे बस अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इस वजह से सोचती हूँ कि घर की रोटी वो वाली रेडीमेड रोटी निकालूँ और वो सेक लूँ। तो यहाँ पे मज़ेदार से आलू की कतलियाँ, अचार और बीफ बिरयानी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से खाना एंजॉय किया साथ में बैठ के, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोगों ने ड्रामा एंजॉय किया। और ये मैं सरप्राइज़ से रिलेटेड कुछ काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह कल की व्लॉग में मैं टोटली आपको बताने वाली हूँ कि क्या काम कर रही थी मैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा मेरा व्लॉग, एक व्लॉग भी स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ मैं नहा के आ गई थी। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। अल्लाह हाफिज़।